Hello everyone. So today we'll do the difference between tax planning and tax evasion. So let's start with the video. So we'll do the tax planning and difference between tax evasion in a tabular form, which includes the 10 points in it. So we'll do the point by one point and then discuss. So the first point is meaning. तो टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। जो टैक्स प्लानिंग है उसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। किस चीज़ से, किसकी हेल्प से प्लान कर रहे हैं, हम हमारी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को यूज़ करके उन दोनों चीज़ों का एडवांटेज लेकर प्लान करके जब हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं वो होती है हमारी टैक्स प्लानिंग। मतलब जो भी टैक्सेशन सिस्टम में या टैक्स अथॉरिटीज़ ने जो भी हमें एडवांटेजेस दिए हैं, जो है हमारी डिडक्शंस और एजम्पशंस, उनको यूज़ करके जब हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं वो होती है हमारी टैक्स प्लानिंग। अब उसके बाद आता है टैक्स इवेजन। अब टैक्स इवेजन क्या होता है, ये तो सरासर इलीगल मेथड है, ये एक इलीगल तरीका है अपने टैक्स को सेव करने का। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, इसमें अपने टैक्स की चोरी करते हैं गलत तरीक़ों से। मतलब हमने क्या कर दिया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की या अपनी इनकम को बहुत कम शो कर दिया जिससे मुझे टैक्स ना देना पड़े, या फिर अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि मैं क्या कर पाऊँ, अपने टैक्स को चोरी कर सकूँ। एंड ऑल्सो द डिटेल्ड वीडियो ऑफ दीज टू टर्म्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द चैनल। सो बेसिकली टैक्स प्लानिंग और इवेजन का मीनिंग क्या है। टैक्स प्लानिंग में हम जो भी हमें लीगल लॉज या जो भी लॉ की प्रोविजंस हैं उनको यूज़ करके अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, और टैक्स इवेजन में हम क्या कर रहे हैं, टैक्स की सरासर चोरी करके अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ नेचर। तो टैक्स प्लानिंग और इवेजन का नेचर क्या रहता है। जो टैक्स प्लानिंग होती है वो एक लीगल और मॉरल नेचर की है। मतलब जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो लीगल दायरे में रहकर ही कर रहे हैं टैक्स प्लानिंग के अंदर। मतलब जो लॉज में हमें लिखा हुआ है या जो लॉज से हमें मिल रहा है, रिडक्शंस होगी, हमारी एजम्पशंस होगी, उनको क्लेम करके जो हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं विच इज़ इन अ लीगल टर्म। तो हम इसमें लीगल और मॉरल वे से अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम कर रहे हैं। और जबकि टैक्स इवेजन में हम क्या कर रहे हैं, इलीगल मेथड्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब हम या तो कुछ छुपा रहे हैं या कुछ नहीं दिखा रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शंस को। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इलीगल मेथड को चूज़ कर रहे हैं हमारी टैक्स लाइबिलिटी को कम करने के लिए, जिसे हम क्या कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं। तो ये क्या है, इलीगल है ना, तो इसलिए ये इलीगल और इमोरल माना जाता है। तो सेकेंड पॉइंट इज़ क्लियर। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मोटिव। टैक्स प्लानिंग का जो मोटिव होता है बोनाफाइड मोटिव होता है। मतलब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ही रियल और ट्रांसपेरेंट होती हैं। इसमें हमारा कुछ भी मतलब जो मोटिव होता है वो डिफ़ॉल्ट करने का नहीं होता है। बस हम क्या करते हैं, प्लानिंग करके अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम करते हैं। जबकि जो टैक्स इवेजन होता है उसमें क्या होता है, हमारा मेलफाइड मोटिव होता है। मतलब हमारा मोटिव क्या होता है, डिफ़ॉल्ट करने का, डिसिप्ट करने का ट्रांजैक्शंस को। मतलब हम इसमें अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट नहीं रखना चाहते, हम कहीं मैनिपुलेट कर देते अपनी ट्रांजैक्शंस को फ्रॉड करने के लिए। तो प्लानिंग में बोनाफाइड मोटिव रहता है और इवेजन में मेलफाइड मोटिव रहता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा टैक्स प्लानिंग और इवेजन करने का। तो टैक्स प्लानिंग में हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा मोटिव होता है हमारी टैक्स लाइबिलिटी को कम करना, पर हमारे लॉ के, हमारे टैक्सेशन लॉ की प्रोविजंस के अंदर रहकर। मतलब हम अपनी टैक्स प्रोविजंस के अंदर रहकर ही हमारी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। और वो रिड्यूस कैसे होती है, एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम करके। जबकि टैक्स इवेजन में मोटिव क्या रहता है, टैक्स इवेजन का मोटिव भी ट्रांजैक्शन को, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना ही होता है, पर कैसे, डिफ़ॉल्ट करके या अपनी जो आपकी जो भी ट्रांजैक्शन की वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ाकर या कम दिखाकर डिफ़ॉल्ट करके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना होता है। जबकि टैक्स प्लानिंग में आपका मोटिव क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना टैक्सेशन लॉज के अंदर रहकर। इसमें टैक्स प्लानिंग में टैक्सेशन जो भी प्रोविजंस है उसको यूज़ करके रिड्यूस किया जाता है टैक्स लाइबिलिटीज़ को, और टैक्स इवेजन में डिफ़ॉल्ट करके या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना मोटिव ऑब्जेक्टिव होता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ प्रैक्टिसेस। जो भी हम टैक्स प्लानिंग में प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हैं उसको एथिकल प्रैक्टिसेस माना जाता है। मतलब आप एथिकल वे से जो है अपना टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। जबकि टैक्स इवेजन में क्या होता है, इन प्रैक्टिसेस को अनएथिकल माना जाता है क्योंकि टैक्स की चोरी करना इज़ नॉट परमिजिबल बाय द लॉ। मतलब कि ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अनएथिकल होती हैं, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय द लॉ। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ परमिजिबल बाय लॉ। अब टैक्स प्लानिंग करना और टैक्स इवेजन करना, क्या ये लॉ के द्वारा परमिजिबल है या नहीं है। अब जो टैक्स प्लानिंग है वो तो लॉ के द्वारा परमिजिबल है, क्योंकि वो हम कैसे करते हैं, टैक्स प्रोविजंस के अंडर रहकर ही हम अपनी जो टैक्स प्लानिंग है वो करते हैं। पर जो टैक्स इवेजन है वो परमिजिबल नहीं है, क्योंकि टैक्स की चोरी करना परमिजिबल नहीं है। इसके लिए हमें बहुत सी पेनल्टीज़ देनी पड़ती हैं। अगर कोई टैक्स की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती हैं। तो टैक्स इवेजन जो है वो परमिजिबल नहीं है। टैक्स प्लानिंग इज़ परमिजिबल बाय लॉ। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज़ लीगल इम्प्लीकेशंस। अब इसमें क्या लीगल इम्प्लीकेशंस रहती हैं। जो आपकी टैक्स प्लानिंग होती है उसमें आप क्या करते हो, अपनी जो टैक्स डिडक्शंस या टैक्स एग्जम्पशंस की एडवांटेज लेते हो। अपने टैक्सेशन लॉज में जितने भी आपको बेनिफिट्स मिले हुए हैं उन सब बेनिफिट्स का एडवांटेज लेके ही आप अपनी टैक्स प्लानिंग करते हो, टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हो। पर टैक्स इवेजन में ऐसा नहीं होता। आप जो भी हमारे टैक्स लॉज होते हैं उनको डिफ़ॉल्ट करते हो, मतलब एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हो, टैक्स लॉज को डिफ़ॉल्ट कर देते हो, टैक्स की चोरी कर लेते हो, जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो लीगल इम्प्लीकेशंस है वो ख़त्म हो जाती है। मतलब आप लॉ के अंडर रहकर इसका कोई भी काम नहीं करते हो। एंड द एथ पॉइंट इज़ प्रिंसिपल्स। अब टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। जो टैक्स प्लानिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर पे बेस्ड है। मतलब इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहती हैं, सब कुछ इसमें डिस्क्लोज किया जाता है, कुछ भी हाइड नहीं किया जाता। जबकि टैक्स इवेजन में क्या किया जाता है, ट्रांसैक्शंस को, जो भी आपके फैक्ट या फिगर्स होते हैं उनको हाइड किया जाता है, आपकी इनकम को कम शो किया जाता है और एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो किया जाता है, ताकि आप क्या कर सको, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सको। तो जो टैक्स प्लानिंग है वो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर को फॉलो करती है, लेकिन टैक्स इवेजन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर को फॉलो नहीं करता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नाइन्थ पॉइंट विच इज़ पेनल्टीज़। तो अगर आप टैक्स प्लानिंग यूज़ करते हो तो आपको कोई भी पेनल्टीज़ नहीं पड़ती हैं, क्योंकि आप कुछ भी गलत काम, कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो। टैक्सेशन लॉज के अंदर ही रहकर आप जो भी है अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। पर अगर आप टैक्स इवेजन करते हो तो इसके लिए आपको बहुत सी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अगर कोई भी इंसान टैक्स इवेजन करता हुआ पकड़ा जाता है, टैक्सेशन अथॉरिटी उसका पूरा ऑडिट करती है और जितनी भी उसने टैक्स की चोरी की होती है उसको उस टैक्स का वो टैक्स भी पे करना पड़ता है, और साथ साथ में उसके ऊपर जितनी उसको पेनल्टी पड़ती है वो भी देनी पड़ती है। तो टैक्स प्लानिंग करोगे तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आप टैक्स इवेजन करोगे, टैक्स की चोरी करोगे तो पकड़े जाने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। द लास्ट पॉइंट, 10th पॉइंट इज नेचर ऑफ ट्रांसैक्शंस। टैक्स प्लानिंग में ट्रांसैक्शन का नेचर कैसा होता है और टैक्स इवेजन में कैसा होता है। टैक्स प्लानिंग में जो भी ट्रांसैक्शंस होती हैं वो बहुत ही रियल और नेचुरल होती हैं, मतलब आप कुछ भी उसमें मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो। लेकिन जो टैक्स इवेजन होता है उसमें ट्रांसैक्शंस जो होती हैं वो फैब्रिकेटेड होती हैं। आप उसमें अपने अकाउंट्स को भी मैनिपुलेट करते हो, अपनी ट्रांसैक्शंस को भी फैब्रिकेट करते हो, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को शो कर सको, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए और आप टैक्स की चोरी कर सको। So all these 10 points are the differences of tax planning and tax evasion. I hope it is clear. If you like this video, please like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you.